हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन। तो सबसे पहले अगर हम रिग्रेशन की मतलब समझें, रिग्रेशन की जनरल सी डेफिनेशन समझें तो क्या होता है। ठीक है, तो रिग्रेशन का मतलब होता है अगर हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, सपोज इस तरह से हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब अगर हम रिग्रेशन करना चाहते हैं, यानी कि हम ऐसी कर्व निकालना चाहते हैं जो इन कर्व के नियर अबाउट हो। ठीक है, जो कर्व इन कर्व के नियर अबाउट हो। अब देखो, इसमें तो मैंने ये ऐसे निकाल दिया और कर्व जो है सभी पॉइंट्स होके जा भी रही है। जरूरी नहीं है कर्व सभी पॉइंट्स होके जाती भी हो। ठीक है, अब सपोज ये है हमारे पास, तो ऑब्वियसली कर्व जो है वो इस तरह से तो जाएगी नहीं, क्योंकि उसमें जंप कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज जो है वो चेंज नहीं होती है, या तो वो इस तरह से जाएगी तो, और वो कर्व जो है बाकी के पॉइंट्स को कैटर करने की ट्राई करेगी। ठीक है, और एरर जो है वो बेसिकली मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं इस तरह की कोई लाइन बन जाए जिससे कि ये वाली डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो। ठीक है, तो ये जो लाइन बनती है या इस तरह की कोई कर्व बनती है, तो ये वाली कर्व जो है वो कहलाती है हमारे पास रिग्रेशन लाइन। ठीक है, ये कर्व कहलाती है हमारे पास रिग्रेशन लाइन। ठीक है, तो ये इनकी जो वैल्यूज निकालने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारे पास कहलाता है रिग्रेशन। ठीक है, यानी कि हम अगर इन फ्यूचर इनकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम डेफिनेशन दे सकते हैं, रिग्रेशन इज द एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन ऑफ अननोन वेरिएबल्स या अननोन वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम नॉन वैल्यूज ऑफ अदर वेरिएबल। यानी अगर हमारे पास एक का पता है तो दूसरे की वैल्यू निकालने का जो तरीका है वो हमारे पास रिग्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लीनियर रिग्रेशन की। तो लीनियर रिग्रेशन में बेसिकली हम उन पॉइंट्स के अगेंस्ट एक लाइन, उनके करस्पॉन्डिंग लाइन निकाल रहे होते हैं। जो लाइन जो है सीधी लाइन होगी और वो सीधी लाइन के बीच में डिस्टेंस जो है वो मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो अगर हम लाइन एक निकाल रहे हैं तो वो होगा हमारे पास लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अब देखो किस तरह से हम लीनियर रिग्रेशन निकालते हैं। तो लाइन्स ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, लाइन्स ऑफ रिग्रेशन। तो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, यानी कि y हम निकालेंगे, x हमारे पास गिवन होगा, y डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, x इंडिपेंडेंट। तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, अब फिर देखो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। अब हमें a और b की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, a एंड b की हमें यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है। a और b की हम किस तरह से वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम समझते हैं। ठीक है, तो ये समझने के लिए अब देखो y अगर ये है तो y मीन अगर हम निकाल रहे हैं तो a प्लस ये हो जाएगा बी एक्स मीन, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से मैं दे सकता हूँ y माइनस वाई बार इक्वल टू बी एक्स माइनस एक्स बार। यानी हम लाइन की इक्वेशन जो है वो इस पॉइंट से भी दे सकते हैं, यानी हम लाइन की इक्वेशन जो है वो इस तरह से भी दे सकते हैं। ठीक है, ये होगा स्टूडेंट्स। यानी अब अगर हम b निकाल लें तो ऑब्वियसली b निकाल लिया तो a की वैल्यू तो यहाँ से हम निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो मेन एम क्या रह गया हमारे पास, b की वैल्यू निकालना। मेन एम जो है वो होता है हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से देखो ये हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर अगर हम 3 दे दें। ठीक है, यानी हमने क्या किया है, 1 में से 2 को माइनस किया है तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया था। ठीक है, 1 में से 2 को माइनस किया है तो ये रिलेशन आ गया था। ठीक है, नाउ बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 अगर देखें, दोनों इक्वेशन में दोनों तरफ में समेशन लगा दो तो समेशन ऑफ y इक्वल टू, अब a जो है वो कांस्टेंट है, a एंड समेशन जो बेसिकली i इक्वल टू 1 to n, तो ये 1 पे होगा। ठीक है, प्लस b समेशन ऑफ x, तो ये क्या हो गया,
समेशन ऑफ y इक्वल टू ए एन प्लस बी समेशन ऑफ x, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में मैं अगर x का मल्टीप्लाई करके समेशन लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ समेशन लगा दिया, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा समेशन ऑफ, इसको मैं एक्स वाई भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू ए बार आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स प्लस बी बार आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हम कर रहे हैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो इन इक्वेशन 4 बाय शिफ्टिंग ओरिजिन टू हम कहाँ कर रहे हैं एक्स बार वाई बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस एक्स बार, ठीक है, एंड y माइनस वाई बार, ठीक है, इक्वल टू ये ए समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, ठीक है, ये हो गया, एंड प्लस b ये हो जाएगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, समेशन ऑफ b x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वी नो, क्योंकि हम पहले भी अगर आप लेक्चर्स देखेंगे तो हमने और भी रिलेशन पढ़े थे, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए भी रिलेशन पढ़ा था, वो था हमारे पास समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन कोरिलेशन कोफिशिएंट बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू y एंड इक्वल टू ये सॉरी हाँ, यहाँ पे हमारे पास 1/n होता था ना, तो n ये नीचे चले जाएगा इक्वल टू r, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। एंड अब देखो चूंकि हमने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन किया है, ठीक है, तो सिंस वी शिफ्ट ओरिजिन सो x माइनस एक्स बार इक्वल टू 0, ठीक है, x माइनस एक्स बार इक्वल टू 0, ठीक है, एंड समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इक्वल टू 0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर वाली टर्म 0 नहीं होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने सिर्फ मीन 0 होगा, बेसिकली हम क्या कहते हैं मीन 0 होगा, 1/n वाली मीन 0 होगा, ये पूरा स्क्वायर जो है वो टर्म 0 नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, और ये हो गया 1/n, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ का एक्स स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे रूट नहीं लगा रहे हैं तो, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब देखो इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 5 दे दूँ, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो एन आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस बी, ठीक है, और ये x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो ये टर्म क्या है, ये हमारे पास है, तो ये हो जाएगा हमारे पास n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। n से n कट गया, ये एक टर्म कट गई, ठीक है। तो यहाँ से r इक्वल टू आ गया b स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। तो ये हमारे पास r इक्वल टू आ गया है, ठीक है सुन, ये हमारे पास, अच्छा, और इसमें से b कहाँ गया, जब b ये रहा ना, यहाँ पर है ना b, ठीक है, b इधर है ना, सॉरी हाँ ये रहा, ठीक है b, बट हमें चाहिए वैल्यू b की चाहिए ना, तो b इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन बाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारे पास b की वैल्यू हो चुकी है, ठीक है। तो सो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, हम यहाँ से दे सकते हैं इसको, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, y माइनस वाई बार इक्वल टू
आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस एक्स बार, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिग्रेशन ऑफ y ऑन x हो गया। तो लाइन ऑफ रिग्रेशन, सो लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x इज क्या हो जाएगा, y माइनस वाई बार इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस एक्स बार, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हम लाइन ऑफ रिग्रेशन देना चाहें, रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स बार इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है, एंड हो जाएगा y माइनस वाई बार, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई, ठीक है, जहाँ पे अब देखो बेसिकली b r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है। ये जो भी था ये हमारे पास कहलाता है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, और इसको डिनोट किया जाता है हमेशा b y x डैश से, ठीक है। एंड वहीं b इक्वल टू अगर हम बात कर रहे थे r स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन y, ठीक है। तो ये हो जाता है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑन रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, x ऑन y, और इसको डिनोट किया जाता है b x y डैश से, b x y डैश से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। एंड अगर देखो एक और रिजल्ट है, अगर हमारे पास r इक्वल टू 0 है टू लाइन ऑफ रिग्रेशन का, तो उस कंडीशन में y इक्वल टू वाई बार हो जाएगा और x इक्वल टू एक्स बार हो जाएगा। तो उस कंडीशन में लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ठीक है। वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास ऐसे केस आएंगे जब आप क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ठीक है। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें, ठीक है, तो फर्स्ट, ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, इज द ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो देखें, तो देखो द कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन जो है क्या थे हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन हमारे पास ये था r सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स एंड r सिग्मा वाई सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली दोनों को मल्टीप्लाई और पावर रूट, तो r सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स डॉट r सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई की पावर 1 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब कट जाएगा, आर स्क्वायर की पावर रूट जो है आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ठीक है, ये हो गया। अब ठीक है, ये हो गया। और सेकंड है हमारे पास प्रॉपर्टी, इफ वन ऑफ द रिग्रेशन, इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट is greater than unity,
ग्रेटर देन यूनिटी, यानी एक से बड़ा है, देन अदर विल लेस देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी। ठीक है, तो अगर एक बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा। ठीक है, तो देखो सॉल्व करें तो टू रिग्रेशन कोफिशिएंट जो हमारे पास है और टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर बी वाई एक्स इक्वल टू देता आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स एंड बी एक्स वाई इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। ठीक है, अगर हमारे पास हम करें इफ बी एक्स वाई ग्रेटर देन 1। ठीक है, हमने ले लिया बी एक्स वाई जो है, बी वाई एक्स ले लेते हैं पहले। ठीक है, एक को हम प्रूव कर लेते हैं, दूसरा सेम है यही। ठीक है, बी वाई एक्स ग्रेटर देन 1 इम्प्लाइज आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स ग्रेटर देन 1 इम्प्लाइज। ठीक है, देखो आर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, आर जो है वो ग्रेटर देन हमेशा 1 होता है। और इनमें हम रिलेशन पहले ही पढ़ चुके हैं, बी एक्स वाई और बी एक्स वाई का अगर हम रिलेशन देखें तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ ना, देखो ये हो गया, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ पहले तो 1 अपॉन बी वाई एक्स जो है वो लेस देन 1 होगा। ठीक है, बी वाई एक्स, और दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करें तो वो क्या किससे इक्वल होता है, वो आर स्क्वायर के। ठीक है, इम्प्लाइज बी वाई एक्स डॉट बी एक्स वाई हमें बेसिकली पता ही है इक्वल टू आर स्क्वायर विच इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, जो कि हमारे पास क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो होती है वो -1 से -1 के बीच में होता है, और जो कि आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास इम्प्लाइज। अब देखो ये हो गया ना, और हमें चाहिए इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, बी वाई एक्स डॉट बी एक्स वाई लेस देन 1। ठीक है, बी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 इम्प्लाइज बी एक्स वाई इज लेस देन 1 अपॉन बी वाई एक्स। ठीक है, अब बी वाई एक्स जो है वो तो ग्रेटर देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 नंबर से डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली बी एक्स वाई क्या हो जाएगा, लेस देन 1, क्योंकि 1 से बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो बी एक्स वाई जो है वो लेस देन 1 हो गया। सिमिलरली हम सेकंड पार्ट के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट is greater than correlation coefficient। ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, बेसिकली बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन आर, ये प्रूव करना है। ठीक है, और हम अगर हम बोलें तो ये हमें आर, ठीक है, ये हो जाएगा बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, प्लस ये हो जाएगा आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन आर प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, या हम कहें हमें प्रूव करना है, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा आर। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, 2 तो बेसिकली नीचे ही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, ग्रेटर देन आर हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, सुन अब देखो
वी नो दैट, ठीक है, क्योंकि ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये आर से तो आर कट जाएगा ना, ग्रेटर देन ये हो गया ना, यानी ये ग्रेटर देन 1 हो गया। वी नो दैट, अब देखो इसको लिख सकता हूँ मैं सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर ग्रेटर देन, हमें 2 इसका मल्टीप्लाई दोनों तरफ पहले तो 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, या हम कहें ये प्रूव करना है सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर जो है वो पॉजिटिव होता है विच इज ट्रू, ठीक है। तो यही तो हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूफ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है हमारे पास, रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट टू ओरिजिन बट नॉट द स्केल, ठीक है। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर independent to origin but not scale, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओरिजिन पे से तो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्केल्स पे इंडिपेंडेंट, स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो लेट हमने 2 वेरिएबल डिफाइन कर लिए, u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच एंड v इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन के, ठीक है, जहाँ पे ए बी एच और के जो है सभी कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स, वी वाई एक्स इक्वल टू क्या है आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आर, ठीक है। हम ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड हम पहले ही काफ़ी पढ़ चुके हैं। तो देखो के पे डिपेंड होता है तो के, ठीक है, और ये सिग्मा ये हो जाएगा हमारे पास ए, क्योंकि ए हमने चेंज किया है, ठीक है, सॉरी यू चेंज किया ना यू, ठीक है, एंड ये हो जाएगा आर, फिर आर तो यही हो जाएगा के, ठीक है, सिग्मा वी, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से देखो सॉरी ये हमारे पास एच और के, तो ये ऊपर आएगा एच, ऊपर आएगा एच, ठीक है, और सिग्मा वाई, और वाई की करस्पॉन्डिंग ये है, उल्टा लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा हमारे पास आर, ठीक है, और ये हो जाएगा के सिग्मा वी अपॉन, और ये हो जाएगा हमारे पास एच सिग्मा, और ये हो जाएगा यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा आर, ठीक है, ये हो गया, इसको मैं लिखता हूँ के अपॉन एच, ठीक है, आर, ठीक है, सिग्मा वी अपॉन सिग्मा यू, ठीक है, या इसको कह सकते हैं के अपॉन एच बी, ये हो जाएगा हमारे पास वी यू, ठीक है, बी वी यू, ठीक है, एंड सिमिलरली बी एक्स वाई इक्वल टू एच अपॉन के, ठीक है, और ये हो जाएगा बी यू वी, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बी वाई एक्स और बी एक्स वाई जो है दोनों ही इंडिपेंडेंट है ए और बी से, दोनों में ही ए और बी नहीं आ रहा है, बट एच और के पे वो डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारे पास इसका प्रूफ हो गया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास द कोरिलेशन कोफिशिएंट and the two regression coefficient have same sign, and the two regression coefficient have same sign, ठीक है। तो देखो regression coefficient of
y ऑन x किस तरह से दिया जाता है, जो कि y b बाई एक्स से दिया जाता है, तो r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, ठीक है। एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, तो b एक्स वाई इक्वल टू r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, ठीक है। तो देखो सिग्मा x और सिग्मा y दोनों ही पॉजिटिव है, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है। ओनली वैल्यू डिपेंड करती है साइन ऑफ r, ठीक है। सो हम कहेंगे बोथ वैल्यूज डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ साइन ऑफ r, hence b बाई एक्स एंड b एक्स वाई, ठीक है, हैव सेम साइन एंड ऑल्सो r हैव सेम साइन, क्योंकि जो r का होगा वही तो होगा, r हैव सेम साइन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने यहाँ पे प्रूफ कर ली हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक हमारे पास इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, हम पढ़ेंगे, इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे क्योंकि प्रूफ पूछा भी नहीं जाता है कहीं पर, ठीक है। तो ये प्रूफ है हमारे पास, या रिजल्ट है, एंगल बिटवीन टू लाइन ऑफ रिग्रेशन, एंगल बिटवीन टू लाइन ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। तो टेन थीटा से दिया जाता है, टेन थीटा इक्वल टू, ठीक है, अगर थीटा दोनों के बीच में क्या है, एंगल है, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आर और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और ये तो सभी यूजुअल ही वैल्यू या यूजुअल नोटेशंस हैं जो हम हमेशा यूज करते आए, ठीक है। यानी आर जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे, ठीक है। हमारे पास इस रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हमारे पास पहला, कैलकुलेट द कोफिशिएंट, कैलकुलेट the coefficient of correlation and obtain the least square regression line on y on x for the following table, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x एंड y की वैल्यू गिवन है, ठीक है। x की वैल्यू 1 से 9 तक लगातार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। y की वैल्यू देखें तो ये 9 8 10 12 11 13 14 16 एंड 15, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या निकालना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो आर एक्स वाई आर वाई एक्स दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर एक्स वाई निकाला, तो पहले u एंड v की वैल्यू जो हम पहले के क्वेश्चंस में भी करते हुए आए, तो देखो u इक्वल टू, मैं मिडिल पॉइंट ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, तो u इक्वल टू मैंने ले लिया x माइनस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, आप जरूर नहीं है 5 लोग और भी ले सकते हो, ठीक है, तब भी सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, सिंपली क्या क्या है x माइनस, ये हो जाएगा -1, ठीक है।
उसमें 1 माइनस 5, 2 माइनस 5, 3 माइनस 5 इस तरह से किया गया है। एंड v इक्वल टू हमने ले लिया सपोज 12, तो y माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ से 9 माइनस 12 हो जाएगा -3, ठीक है। ये हो जाएगा -4, उसके बाद -2, 0, ठीक है। ये हो जाएगा -1, तो 11 ये कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1, 2, ठीक है। ये हो जाएगा 4 एंड 3, ठीक है। साथ में ही हमें समेशन टोटल भी देखते जाना है, ठीक है। तो टोटल ऑफ अगर हम देखें u के करस्पॉन्डिंग, तो ये 0 है, ठीक है। यहाँ पे भी ये भी 0, जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स 0 हो, ठीक है, जरूरी नहीं है 0 हो, बट यहाँ पे ये 0 है, ठीक है, बेसिक, ठीक है। अब हमें निकालना है u स्क्वायर एंड v स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, ठीक है। एंड इधर हो जाएगा v स्क्वायर का स्टूडेंट, तो 9, ये हो जाएगा 16, 4, 0, 1, 1, 4, 16, 9, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो टोटल सम अगर इनका देखें तो ये भी 60 आया, ये भी 60 आया। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन ही इस तरह का था कि जो वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, ठीक है। साथ में हमें चाहिए यू वी, ठीक है। तो -4 इंटू -3 ये हो जाएगा हमारे पास 12, इधर 12, 4, ठीक है। -1 इंटू 0, 0, 0, 1, 4, 12, 12, ठीक है। तो ये सम हो जाएगा 57, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अब मैं कोरिलेशन कोफिशिएंट दे सकता हूँ। तो आर एक्स वाई इक्वल टू वही आर यू वी के इक्वल भी होता है। ये हो जाएगा हमारे पास 1/n समेशन ऑफ यू वी माइनस यू बार वी बार, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, हो जाएगा 1/n समेशन ऑफ यू स्क्वायर माइनस यू बार स्क्वायर, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1/n समेशन ऑफ बी स्क्वायर माइनस बी बार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 1/n यू भी जो था वो था 57, एन जो था वो था हमारे पास 9, तो 1/8 इंटू 57। यू बार देखें तो 0/9 0 आएगा, ठीक है। तो यू बार ऑब्वियसली 0/9 एंड बेसिकली समेशन ऑफ u/n तो निकला था, बट ये तो 0 आया था, तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हो गया। एंड इधर से आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1/n यानी 1/9, ठीक है। यहाँ मैंने 8 क्यों कर दिया, 1/9 था ये, ठीक है। ये टर्म जो है ये हमारे पास 1/9 है, ठीक है। ये हो गया 1/9 और समेशन ऑफ यू स्क्वायर 60 आया है इंटू 60, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है माइनस यू बार स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो कोई लिखने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही 60, समेशन ऑफ बी स्क्वायर 60 आया था 60/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 57 और नीचे हो जाएगा हमारे पास 60/9, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा, ये हो गया 57/60, या 3 से अगर डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा हमारे पास 19/20, या हम कहें 0.95, ठीक है, 0.95। तो ये हो गया हमारे पास आर एक्स वाई इक्वल टू 0.95, ठीक है। ये हो गया। अब क्योंकि हमें चाहिए मीन एवरेज एक्स बार चाहिए, ठीक है। तो एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, एक तो आपके पास तरीका है, आप इनका एक्स की वैल्यू का सम करें और उसका वो निकालें, ठीक है, तो वो भी निकल सकते हैं। और दूसरा तरीका है हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ओरिजिन जो है वो ए यानी कि 5 शिफ्ट किया था, तो ओरिजिन जो लिया था 5 लिया था ना, 5 प्लस मीन ऑफ यू बाई टर्म का, ठीक है, यू के करस्पॉन्डिंग क्या था, तो समेशन ऑफ यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। एंड वाई बार इक्वल टू 12, वाई बार की करस्पॉन्डिंग हमने 12 लिया था, ठीक है, प्लस 1/9 समेशन ऑफ बी, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। स्टूडेंट्स ये हो गया। अब साथ में ही हमें चाहिए
बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू चाहिए हमें, बी जो है वो है आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वाई एक्स। ठीक है, हमें चाहिए बी वाई एक्स। ठीक है, क्योंकि वाई इक्वल टू हम निकाल रहे हैं ए प्लस बी एक्स वाले रिलेशन में। ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से हमें चाहिए बी वाई एक्स, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास हो गया ये हो जाएगा समीशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो अभी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। देखो, जब हमने इसको u पे शिफ्ट कर लिया है, ठीक है, u पे शिफ्ट कर लिया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो r तो हमारे पास है ही, ठीक है, r तो है ही, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/n समीशन ऑफ u v माइनस u बार v बार, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा 1/n समीशन ऑफ u स्क्वायर माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास u बार का स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, सुन सॉरी, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास u हो जाएगा v स्क्वायर माइनस b बार का स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से इसको काट के ये हो जाएगा r। ठीक है, ये हो जाएगा 1/n समीशन ऑफ u, तो ये हो जाएगा हमारे पास u बार का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, और u स्क्वायर माइनस u बार का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1/n समीशन ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास समीशन ऑफ u स्क्वायर, ठीक है, और माइनस u बार का स्क्वायर। ठीक है, और ये ऊपर आएगा v का स्क्वायर, v क्योंकि सिग्मा y है ऊपर। ठीक है, तो v आएगा v स्क्वायर और v बार का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये रूट में वैल्यू जाएंगी। ठीक है, बट अगर हम ध्यान से देखें तो 1/n सिग्मा u स्क्वायर, ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, दोनों ही समीशन ऑफ u स्क्वायर जो है वो 60 आए थे, 60। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये वैल्यूज हो जाएंगे हमारे पास देखो r। ठीक है, और ये हो जाएंगे हमारे पास ये हो जाएगी 60/9। ठीक है, अपॉन इधर भी 60/9। ठीक है, क्योंकि मीन जो है u बार और v बार दोनों ही 0 थे। ठीक है, तो ये बेसिकली 1 हो जाएगा, तो ये r के इक्वल आ गया, यानी b इक्वल टू क्या आ गया, r b y x इक्वल टू आ गया r के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब जब ये हो गया है तो हमारे पास यहाँ से b इक्वल टू 0.95। ठीक है, b इक्वल टू हो गया 0.95, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई बार इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास b, यानी कि b की वैल्यू थी b x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस वाई बार कितना था 12। ठीक है, इक्वल टू 0.95। ठीक है, x माइनस एक्स बार जो था वो था 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा y इक्वल टू 0.95x, 0.95x का 0.95 को मल्टीप्लाई 5 से होगा, और इधर प्लस 12 ये हो जाएगा हमारे पास 7.25। ठीक है, तो ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन हो चुकी है। ठीक है, ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन हो चुकी है। और अगर आपके साथ क्वेश्चन में पूछा जाए कि एस्टिमेट करो, एस्टिमेट y व्हेन x इक्वल टू कुछ भी वैल्यू, सपोज हमारे पास 6.2 है, तो सिंपली x इक्वल टू 6.2 वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, और 6.2 पुट करने के बाद y की वैल्यू आपके पास 13.14 ये आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट जो हैं और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये है हमारे पास इन अ पर्टिकुलर डिस्टर्ब्ड
लेबोरेटरी, ठीक है, ऑफ एन एनालिसिस ऑफ अ कोरिलेशन, ऑफ एन एनालिसिस ऑफ अ कोरिलेशन, कोरिलेशन, ठीक है, डेटा, कोरिलेशन डेटा, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर एलिजिबल, ठीक है, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर एलिजिबल, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो था 9, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशन जो निकाली थी, रिग्रेशन इक्वेशन थी 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन थी 40x माइनस 18y इक्वल टू 214, ठीक है। सुनिए, दो इक्वेशन थी, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है व्हाट आर, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये जो पूछा गया है वो पूछा गया है हमारे पास द मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, द मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। सेकंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है, एक्स का तो गिवन है इसलिए वेरिएंस गिवन है तो वहाँ से निकल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। एंड सी पूछा गया है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, द कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। ये आपके पास 3 क्वेश्चन है जिनका हमें आंसर देना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। पहला काम है मीन निकालना, ठीक है। तो सिंस बोथ लाइन जो है रिग्रेशन पास थ्रू दी मीन पॉइंट, दोनों रिग्रेशन लाइन जो है वो मीन पॉइंट से पास करती है, इसका मतलब होगा हमारे पास 8x बार, यहाँ पे लिख लीजिए बोले, सिंस both the line of regression pass through the point x bar and y bar, ठीक है। therefore we have 8x bar माइनस 10y बार प्लस 66 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास दूसरा रिलेशन क्या था 40x, ठीक है, 40x बार माइनस 18y बार माइनस 214 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 8 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 40x बार माइनस 50y बार, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 330 इक्वल टू 0। इसके बाद मैं माइनस कर दूँ, ठीक है, तो माइनस करने पे ये हो जाएगा हमारे पास x बार से x बार कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कितना बचा 32y बार इक्वल टू, ये दोनों माइनस माइनस जो है वो ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 544 इक्वल टू 0, या y बार इक्वल टू 554 अपॉन 32, जो कि आपके पास आ जाएगा 17, ठीक है। अब 17 की वैल्यू y बार की वैल्यू इसमें या किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो तो वहाँ से आपके पास x बार इक्वल टू आ जाएगा 13। तो दोनों के मीन यहाँ से आ चुके हैं, ठीक है। सेकंड वेरिएंस ऑफ x, तो पहले वेरिएंस ऑफ x गिवन है हमारे पास इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 3, ठीक है। ये हो गए हमारे पास, ठीक है। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है।
तो देखो किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से द इक्वेशन ऑफ लेंस ऑफ रिग्रेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है। इनको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो पहली लाइन को अगर हम y के इक्वलेंट लिख रहे हैं तो y इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन थी, ठीक है। इसको मैं y के इक्वलेंट लिखना चाहता हूँ, तो y इधर आ जाएगा और पूरा 10 से डिवाइड हो जाएगा तो 0.8x, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 0.8x प्लस 66 को डिवाइड करेंगे तो 10 से तो 6.6, एंड सेकंड इक्वेशन को हम x के करस्पॉन्डिंग लिखें तो ये हो जाएगा -0.45 y प्लस 5.35, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इक्वल टू 0.8, ठीक है। एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, ये हो जाएगा r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 0.45, ठीक है। दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 और 2 दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर हो जाएगा हमारे पास 0.8 इंटू 0.45, तो ये हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 इंटू 0.45 जो कि आपका आ जाएगा नियरली अबाउट 0.36, ठीक है। तो r इक्वल टू आ गया 0.6, ठीक है। r इक्वल टू जैसे ही 0.6 आया आप किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी पुट कर दो, ठीक है, ऑन पुटिंग 1। तो ये r जो है वो बेसिकली सेकंड इक्वेशन में पूछा, सी पार्ट में जो पूछा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x और y क्या हो गया, r इक्वल टू 0.6। अब सेकंड पे जाते हैं, सेकंड पार्ट पे यानी बी पार्ट पे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो r यानी कि 0.6 इंटू, मैंने इसमें देखो सिग्मा x हमारे पास गिवन है कितना, r तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा x हमारे पास गिवन है 3, तो ये हो गया 3 अपॉन स्क्वायर y इक्वल टू, ठीक है, 0.45, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा 0.45 अपॉन, ठीक है, 0.6 इंटू 3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये हमारे पास कट जाएगा तो कितना कट क्या जाएगा, 0.6 से 0.45 को अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास गया, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ही हमारे पास गया था, ठीक है, r इंटू सिग्मा x, ठीक है, r इंटू सिग्मा x, सिग्मा y आया है, ठीक है। ये मैंने उल्टा कर दिया ना, ये इधर गया है तो ये इधर आ गया, ठीक, यानी कि सिग्मा y इक्वल टू हो जाएगा 0.6 इंटू 3 अपॉन 0.45, ठीक है, ये आया है हमारे पास। तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास बेसिकली 0. इसका मल्टीप्लाई करें तो 18, ठीक है, 0.18, ठीक है, 1.8 डिवाइडेड बाई 0.45, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई ये 9 से हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली 4, तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। यही हमारे पास इस क्वेश्चन में करना था। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।